Good morning, dear students. Today we are going to start logarithm. Logarithm is a very important concept to solve many type of problems. तो चलिए शुरू करते हैं. तो बच्चों, logarithm का मतलब जो है, बेसिकली logarithm होता क्या है मैं आपको बताता हूँ. जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है 2q is equal to 8. ये एक फैक्ट है. This is a mathematical fact. 2q is equal to 8. 2 into 2 into 2 is equal to 8. 2 to the power 4 is equal to 16. 2 into 2 into 2 into 2 is equal to 16. 3 की power 2 is equal to 9. 3 into 3 is equal to 9. तो बच्चों ये जो है पावर से आप फेमिलियर हैं. ये 2 की पावर 8 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है, 3 की पावर 2 9 होता है. बच्चों लॉगरिथम में क्या होता है, इसी एक्सप्रेशन को, ये जो आपका एक्सप्रेशन है 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 इज रिटन एज बिल्कुल इसी को ही लिख देते हैं, इज रिटन एज लॉग. और बच्चों ये ध्यान रखना कैसे मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट मैंने किया है बच्चों. एक एक चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं. कहीं पे कोई दिक्कत अगर आती है तो आप मुझे बताओ. मेरा एजम्पशन ये था कि 2 क्यूब इज इक्वल टू 8 होता है. 2 क्यूब इज इक्वल टू 8 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2. 2 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करो तो 8 आएगा. ये सब लोग जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है. इसी बात को 2 क्यूब इज इक्वल टू 8 को ही हम लिखते हैं. और लॉग से घबराना नहीं है, लॉग बस एक नाम है, LOG. देखो बच्चों, इस चैप्टर में बहुत सारे टर्म्स आएंगे, ठीक है ना. उन टर्म्स की बात हम एक एक करके करेंगे. अभी जो हमारे सामने जो दिख रहा है उसको बस हम समझने की कोशिश करते हैं. एक मैं टर्म, आई विल इंट्रोड्यूस द टर्म लॉगरिथम. ये जो लॉगरिथम आपके सामने लिखा हुआ है, इसी को मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं. इसमें से मैंने ये ले लिया, 3 लेटर ले लिया शुरू वाले, तो ये बन गया लॉग. तो बच्चों इसी को हम लिखेंगे लॉग. और इसी पूरी बात को लिखेंगे हम एक और तरीके से, दूसरे तरीके से. बच्चों यहां पे लिखो 2 और यहां पे ये और ये 8. इसको पढ़ते कैसे बच्चों, ये देखो याद करने का क्या तरीका है, या मतलब एक तरीके से आप कैसे इस चीज को मेमोराइज कर सकते हो कि 2 क्यूब इज इक्वल टू 8 को कैसे लिखा जाता है. तो ये आप ऐसे मेमोराइज कर सकते हो. देखो 2 की पावर 3 और यहाँ पे 8 आ रहा है बच्चों. इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो 8 आ रहा है, यहाँ पे 8. ऐसे है, इसको आप समझना. तो सबसे पहला काम तो लिखना, हाउ टू राइट समथिंग इनटू लॉग. तो अच्छा, इसको कैसे पढ़ते हैं, जब ऐसे हमने लिख दिया है, इसको पढ़ते हैं. log 8 बेस 2 इज इक्वल टू 3. log 8 बेस 2 इज 3. इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं, log 8 बेस 2 मीन्स log का जो वैल्यू है, log 8 की जो वैल्यू है बेस 2 पे वो 3 है. ये मतलब है यहाँ पे. बस इतना ध्यान रखो आप, इतना ही, यहीं से हम आगे बढ़ जाएंगे. जैसे कि 2 की पावर 16 था, अब बन जाएगा 2 की पावर 16 को कैसे लिखोगे आप. तो ये एक एग्जांपल बन गया. 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16. तो बच्चों इसको कैन बी इज रिटन एज लॉग. और देखना 2 यहाँ पे लिखो अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, 4 यहाँ पे लिखो और 16 यहाँ पे लिखो. सो अगर आपसे कोई पूछता है बच्चों
अब यहां से आप यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ लॉगरिथम। यहीं से इवेलुएट log 25 बेस 5। सो इसका मतलब क्या हो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 25, what is the value of log 25 when base is 5? ये मतलब है इसका log 25 base 5 का मतलब होगा what is the value of log 25 what is the logarithm of 25, what is the logarithm of 25 when the base is 5? when base is 5। तो ये क्वेश्चन बच्चों आप सॉल्व करना आपने स्टार्ट कर दिया। कैसे सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे लिखो सॉल्यूशन और लिखो आप log 25 बेस 5 इज इक्वल टू आप लिख लो x, या आप ले लो बच्चों, थोड़ा सा x को मैं हटा देता हूं, मैं लिख दिया मैंने मान लो लैम्डा। तो हाँ, काफी बच्चों का जवाब भी बहुत जल्दी आ गया। हाँ, अच्छी बात है। तो बच्चों ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा। आप बस आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द लॉगरिथम ऑफ 25 व्हेन द बेस ऑफ द लॉगरिथम इज 5, इसको बेस बोलते हैं बच्चों। ये जो नंबर है इसको हम बेस बोलते हैं, यहाँ पे जो नंबर है उसको बेस बोलते हैं, ठीक है ना। तो आप बोलोगे, इसको लेमडा बोल दोगे और फिर इसको आप लिख लोगे ऐसे, दिस इंप्लाइज आप लिख लोगे, और ऐसे भी लिख सकते हो। इसका मतलब क्या हो, ये इंप्लाई कर रहा है और इंप्लाइड बाई भी है, मतलब जिसको ये इंप्लाई कर रहा है वहां से ये खुद इंप्लाई भी हो रहा है। तो ये मतलब हो जाएगा 5 की पावर लेमडा इज इक्वल टू 25। मतलब बच्चों ये जो है इसको इंप्लाई कर रहा है और ये जो है इसको इंप्लाई करता है। मैंने अभी आपको क्या बताया था, दोनों चीजें सेम है, बस लिखने का तरीका चेंज हो गया है। अब लिखने के तरीके से क्या बेनिफिट्स है वो तो एक अलग बात है। जो नफा नुकसान है, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ बेनिफिट्स है, ठीक है ना, तभी तो हम ऐसे लिख रहे हैं। लेकिन अभी हमको उस बेनिफिट्स पे नहीं जाना है, अभी बस हमको ये देखना है कि हम ऐसे कर सकते हैं। बेनिफिट्स आपको धीरे धीरे अपने आप समझ में आ जाएगा। अब बच्चों 5 की पावर लेमडा इज इक्वल टू 25, अब इसको लिख सकते हो 5 की पावर लेमडा इज इक्वल टू 5 की पावर 2, एंड यहां से आ जाएगा लेमडा इज इक्वल टू 2। तो आपने क्या फाइंड आउट कर लिया, log 25 बेस 5 इज इक्वल टू 2। और फिर आप इसको जब कन्वर्ट करोगे आप उसी पावर वाले फॉर्मेट में, तो 5 की पावर 2 देखो, 5 की पावर 2 इज इक्वल टू 25 आ गया। बस यही है लॉगरिथम बच्चों। दिस इज everything about the logarithm which is enough to understand the entire logarithm. अब बच्चों मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं, जैसे देखो लॉग के थोड़ा नेचर के बारे में जाते हैं, लॉगरिथम के थोड़ा नेचर के बारे में जाते हैं और ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं। जैसे मान लो log 10 बेस 10 की हम बात करते हैं, तो ये 1 होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है आपको, बिकॉज 10 की पावर 1 इज इक्वल टू 10, सिंपल सा रीजन है। लेकिन बच्चों अब क्या, अब इसको फिक्स कर लो, इसको फिक्स कर लो। तो log अगर मैं बात करूंगा 100 बेस 10 की, तो बच्चों ये 2 होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, बिकॉज 10 की पावर 2 इज इक्वल टू 100। ठीक है बच्चों, तो log, अब बच्चों 10 को मैंने यहाँ पे फिक्स किया हुआ, ये ध्यान रखना। log 10 की वैल्यू बेस 10 पे 1 है और log 100 की वैल्यू बेस 10 पे 2 है बच्चों, और log 100,000 ले लो, बेस 10 की वैल्यू 3 है, बिकॉज 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 1000। अब बच्चों क्वेश्चन ये आएगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log
10.2 base 10. So this will do 1 point something. 1 point something. मान लो डेसिमल के 4 प्लेसेस तक आपने ले लिया, कुछ तो आएगा जरूर बच्चों, ये इतना तो कंफर्म है। क्यों? देखो log 10 बेस 10 1 है, log 100 बेस 10 बच्चों 2 है, तो log 10.2 जो कि 10 और 100 के बीच में लाई करता है, ये 10 और 100 के बीच में कौन लाई करता है? 10.2। तो ये वैल्यू लाई करेगी, यहाँ पे जो आएगा वो 1 और 2 के बीच में लाई करेगा बच्चों। बच्चों इस नंबर को हम बोलते हैं, बस जान लो बच्चों, ये जो है log 10 बेस 10 ये 1 आ गया, log 100 बेस 10 बच्चों जो है 2 आ गया। ये जो इंटीग्रल पार्ट है इसका बच्चों, इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉगरिथम, ये कैरेक्टरिस्टिक है। तो बच्चों log 10.2 व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ log 10.2 बेस 10? सो यू विल से 1। और एक आता है बच्चों मैंटीसा, ये जो डेसिमल पार्ट होता है ना वो मैंटीसा होता है। यहाँ पे डेसिमल पार्ट क्या है? 0 0 0, यहाँ पे क्या है? 0 0 0। तो ये बच्चों मैंटीसा यहाँ पे 0 0 0 है, लेकिन यहाँ पे मैंटीसा बच्चों कुछ न कुछ 0 0, सारा 0 तो नहीं आएगा, कुछ न कुछ नॉन जीरो नंबर आएगा। तो बच्चों कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटीसा का मतलब आपको समझ में आ रहा है। हालांकि मैं आज की क्लास में ज्यादा इस पे फोकस नहीं रखूंगा, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा पे ज्यादा फोकस मैं नहीं रखूंगा, ठीक है ना, वो अलग से उसको हम हाईलाइट कर लेंगे। लेकिन आज की क्लास का बस हमारा ये मतलब है बच्चों कि log 10 बेस 10 अगर 1 है और log 100 बेस 10 अगर बच्चों 2 है, तो log 10.2 बेस 10 जो होगा वो 1 से ज्यादा होगा। log 10.5 जो बच्चों होगा, आप इतना बोल सकते हो, अगर आपसे कोई पूछ, जैसे इतना बोल सकते हो, log 10 बेस 10 इज लेस देन log 10.2 बेस 10 इज लेस देन log 100 बेस 10, इतना तो बोल सकते हो आप। और इतना आप बोल सकते हो, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द log 10.2 बेस 10 का इंटीग्रल पार्ट क्या है बच्चों, तो आप बहुत आराम से बोल सकते हो बच्चों ये कितना है, ये बच्चों है 1 और ये बच्चों है 2, तो ये 1 पॉइंट समथिंग होगा, 1 पॉइंट समथिंग। और 1 पॉइंट समथिंग में बच्चों इंटीग्रल पार्ट क्या होता है आप सभी को पता है, ये 1 होगा, इतना आप बोल सकते हो। अब कैसे, अब ऐसे कितने नंबर्स हैं, अगर मैं आपसे पूछूं log, और मान लो यहाँ पे मैंने n लिख दिया और बेस 10 और ये 1 हो गया, ऐसे कितने n होंगे जिसके लिए log n बेस 10 जो होगा बच्चों का, उसका जो इंटीग्रल पार्ट होगा ये 1 होगा, इंटीग्रल पार्ट। तो आपके जवाब जो आ रहे हैं बच्चों, वो आपके जवाब आ रहे हैं, हाँ अच्छा जवाब आ रहा है। आप ये बोलना चाह रहे हो बच्चों, हाँ वेरी गुड, 11 to 99, ओके। तो बच्चों आप लोगों ने जो यहाँ पे जो सोचा वो ये सोचा कि log 10 बेस 10 1 है और log 100 बेस 10 2 है, तो 10 या 10 से बड़ा कोई भी नंबर है। एक चीज तो कंफर्म हो रहा है बच्चों कि n जो होना चाहिए वो 10 से बड़ा होना चाहिए और 100 से छोटा होना चाहिए। तो n can be 10 11 12, so n can be from here, n is equal to, अगर इन, हाँ n can be 10 11 12 और 99, between 10 and 100 belong to the real number। अच्छा हाँ, 10 to बच्चों 100 but less than 100, not 100, and it can be 10। तो बच्चों आपने जो आंसर दिया है वो दिया है इंटीजर, बिल्कुल सही बात है। मतलब अगर अगर मैं आपसे पूछूं, अगर ये पूछूं if log
n बेस 10 और इसका इंटीग्रल पार्ट बच्चों अगर 1 है देन हाउ मेनी इंटीजर्स n satisfied, तो आप बोलोगे n is equal to 10, 11, 12, 13 and so on 99। ठीक है बच्चों, लेकिन हाँ ठीक है, ये इंटीजर्स की बात ठीक है, मैंने n यूज किया तो आप इंटीजर समझ गए। लेकिन अगर सिंपली अगर बात किया जाए बच्चों कि ऐसे अगर if n can be any number, if n can be any real number, then infinitely many real numbers are possible, infinitely many real numbers are possible। इतना आप समझ लो। जैसे 10.2 अगर आएगा बच्चों बीच में, जैसे मैंने 10.2 लिया था तो log 10.2 का भी तो 1 आया ना, और यहाँ पे अगर बच्चों अगर 11 ले लोगे तो भी ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 12 ले लोगे तो भी 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इतना तो बच्चों कंफर्म हो गया कि यहाँ से जैसे मैंने आपको जो बताया था समझाया था, log 10 बेस 10 इज 1, log 100 बेस 10 इज इक्वल टू 2। अब log 10 और यहाँ पे कुछ भी ले लो, कुछ भी यहाँ पे n ले लो, ये 1 होगा। सो n कैन बी any number, any real number between 10 and 100, 10 inclusive and 100 exclusive। दस उसमें आ सकता है बच्चों, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में देखो ये बन सकता है, एग्जाम में तो बच्चों क्वेश्चन ये आ सकता है कि कितने जो है वो इंटीजर n है सच दैट log n बेस 10 इज इक्वल टू 1। तो इसका जवाब बच्चों मैं आपको ऐसे दे देता हूं। अब जरा बताओ हाउ मेनी इंटीजर्स n सच दैट, और आप बताना बच्चों log n बेस 2 इज इक्वल टू 5। तो बच्चों आंसर चलो कोशिश करो देने की। जो आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास वो आ रहे हैं, एक आंसर आ रहा है 32, एक आंसर 1 भी आ रहा है क्या, और 32। हाउ मेनी इंटीजर्स n सच दैट log n बेस 2 इज इक्वल टू 5। तो बच्चों देखो इसको समझने के लिए देखो क्या करो, log 2, अभी मैंने आपको बताया था 2 की पावर 4 अगर होता बच्चों, तो log 2 की पावर 4 क्या होगा, 4 होगा। क्यों, अभी मैंने आपको बताया था ना कि मान लो इसको लेमडा है, मान लो ये लेमडा है बच्चों, तो 2 की पावर लेमडा क्या होगा, ये पूरा 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 4, तो लेमडा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। और लॉग ये बेस, यहाँ पे बच्चों log 2 की पावर 5 क्या आएगा, 5 आएगा। और log 2 की पावर 6 बच्चों यहाँ पे जो है 6 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे आप खुद सोचो, तो बच्चों यहाँ पे आप खुद सोचिए कि log 2 की पावर 5 बच्चों जो है 5 आ रहा है, और log 2 की पावर 6 बच्चों जो है 6 आ रहा है। तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे log n बेस 2 इज इक्वल टू 5, बच्चों ये n कहां से कहां तक होना चाहिए, n होना चाहिए 2 की पावर 5 से लेकर के 2 की पावर 6 तक। और 2 की पावर 5 बच्चों क्या होता है आपको पता ही है, 32। और 2 की पावर 6 क्या होगा, 64। तो बच्चों n क्या क्या हो सकता है आप खुद बताओ,
एन कितने एन पॉसिबल हैं? दैट इज द क्वेश्चन। अब फिर से आप लोग फिर से रीथिंक करके बताओ, जिन लोगों के आंसर 1 आए हैं वो जरा रीथिंक करें बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे देखो एन कैन बी, अगर अगर देखो एन कैन बी एनी नंबर बिटवीन, सो एन के पास इनफाइनेटली मेनी वैल्यूज होगा बच्चों, एन के पास इनफाइनेटली मेनी वैल्यूज होगा। लेकिन अगर इंटीजर्स की बात करोगे तो एन कैन बी 32, 33, और बच्चों ये कहां तक जाएगा? 63 तक जाएगा। हाँ, 63 तक जाएगा। अब बच्चों क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन यही होता है कि 32 से लेकर के 63 तक कितने नंबर हैं। तो बच्चों मैं आप लोगों को एक यहाँ पे देखो कितने नंबर हैं। तो क्या गौरव आंसर क्या आ जाएगा? आपका आंसर क्या आ रहा है? 31 आ रहा है क्या? चलो बच्चों बताओ ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है? चलो अब चारों में से कोई एक ऑप्शन है। विच ऑप्शन इज करेक्ट अमंग ए बी सी डी? हाउ मेनी इंटीजर्स एन सच दैट log n base 2 is equal to 5? चलो अब ये बता दो, आपका काम आसान हो गया। हाँ मैंने, हाउ मेनी इंटीजर्स एन सच, हाँ इंटीग्रल पार्ट, इंटीग्रल पार्ट ही है बच्चों, ये इंटीग्रल पार्ट ही है। इंटीग्रल पार्ट ही है। अच्छा कुछ बच्चे जवाब दे रहे थे बिल्कुल हाँ वो भी सही थे अपनी जगह पे, बिल्कुल मैं समझ गया। अरिजीत वगैरह कुछ बच्चे जवाब दे रहे थे, बहुत रिजिडली यहाँ पे 1 पे थे, फिक्स थे, क्योंकि मैंने क्वेश्चन में बच्चों log n base 2 5 लिखा हुआ था, तब तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों, इसलिए इसका हाउ मेनी इंटीजर्स n सच दैट log n base 2, और इसका इंटीग्रल पार्ट बच्चों, इंटीग्रल पार्ट, ये जो ब्रैकेट होता है ना, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? इंटीग्रल पार्ट, ये इंटीग्रल पार्ट। तो अभी भी कुछ बच्चे 31 के फेवर में हैं, तो उनको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं बच्चों। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। बच्चों हम बात कर रहे हैं, ये आप समझ, ये ध्यान रखो कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ, log n बेस 2 की बात कर रहा हूँ, और उसके इंटीग्रल पार्ट की बात कर रहा हूँ। तो बच्चों 32 से लेकर के 63 तक कुल कितने नंबर्स होते हैं, मैं इसकी काउंटिंग आपको सिखा देता हूं। देखो 1 2 3 4, और बच्चों रास्ते में आएगा कहीं 31 32 33, और ऐसे आ जाएगा 63। सो 1 से लेके 63 तक अगर बच्चों आपको काउंट करना है तो आप बोलोगे देयर आर 63 नंबर्स। लेकिन बच्चों अगर आपको काउंट करना है कि 31 से लेकर के 32 से लेकर के यहां से लेके यहां तक कुल कितने नंबर्स हैं, ये कुल कितने ये इंटीजर्स हैं, ये काउंट करना है। तो आप क्या करोगे? आप टोटल में से 63 में से क्या घटाओगे? ये जो नंबर है 31 ये घटाओगे, या इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, तो ये 32 आएगा। या आप ऐसे, आप एक रूल बना दो, रूल ये बना दो कि बच्चों ये काउंट करना है आपको, ये अगर आपको ये देखना है कि 32 से लेकर के 63 तक कुल कितने नंबर्स हैं, तो 60 बच्चों 1 से लेकर 63 तक 63 है, और उसमें से क्या घटाओगे? 31 घटाओगे, तो ये यहां से यहां तक वाले सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। हम लोग कई बार गलती क्या करते हैं, 63 में से हम घटा देते हैं बच्चों, 63 में से हम घटा देते हैं 32 को ही घटा देते हैं, ये गलत हो जाएगा। आप क्या करो, 63 माइनस 32 प्लस 1 कर दो, क्योंकि ये भी तो घट चुका है ना, तो उसको एक बार ऐड कर दो।
तो इसलिए बच्चों यहाँ पे जो आंसर आएगा, आप आंसर समझ पा रहे हो कि आंसर क्या आएगा यहाँ पे? टोटल 32 such n are there such that log n base 2 is equal to 5। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं बच्चों, ये चीज आप ध्यान रखो, इसका मैं आपको फार्मूला भी बता दूंगा, शॉर्टकट भी बता दूंगा बच्चों। कंप्यूट करने का शॉर्टकट क्या है बच्चों? शॉर्टकट आपको निकालने के लिए कहा गया बच्चों कि ऐसे कुल कितने n होंगे सच दैट log n base 2 is equal to 5। तो आप क्या करो, 2 की पावर 5 प्लस 1 माइनस 2 की पावर 5 कर दो। देखो यहाँ पे 5 दिया गया ना, तो 2 की पावर 5, और किस में से घटाओ? 2 की पावर 5 प्लस 1 में से। तो बच्चों 2 की पावर 5 कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा? 2 माइनस 1, और ये आ जाएगा 32। तो चलो एक क्वेश्चन और बता दो बच्चों, हाउ मेनी इंटीजर n are there such that log n base 3 सॉल्यूशन। चलो बताओ। और ये बच्चों यहाँ पे मैं ऑब्वियसली यहाँ पे मैं ये लिखना चाहता हूँ, चलो आप बताओ क्या आंसर आएगा, आप लिख करके बताओ। चलो ऑप्शन भी बना दिया मैंने। हाँ, तो बच्चों आंसर इज, देखो बच्चों आप समझ गए, बिल्कुल ठीक, आप समझ गए। लॉग एन, बच्चों यहाँ पे आप लिखो लॉग, यहाँ पे बेस 3 है, और यहाँ पे क्या लिखोगे कि 4 आ जाएगा, तो ये 3 की पावर 4 होना चाहिए। और लॉग 3 की पावर 5 बेस 3 इज इक्वल टू बच्चों 5 आ जाएगा। तो बच्चों ये इसका इंटीग्रल पार्ट आपको पता है कि लॉग एन बेस 3 ये 4 होगा, और बच्चों एन वुड लाई बिटवीन 3 की पावर 4 एंड 3 की पावर 5। So total such n would be 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4। बच्चों 3 की पावर 5 यहाँ पे नहीं है, अगर होता तो प्लस 1 भी करते, तो नहीं है, इसलिए 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4 हो जाएगा, और 3 की पावर 4 कॉमन ले लो, 3 माइनस 1 दैट इज 2 इंटू 3 की पावर 4, एंड दैट इज 3 की पावर 4 बच्चों 81 होता है ना, आपको पता है 2 इंटू 81, एंड दिस इज इक्वल टू 162। तो ये सबको समझ में आ गया कि बच्चों ये कैसे हो रहा है, ठीक है ना बच्चों? इसी को मैं बोल दूंगा, मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, लॉग ए, ये बच्चों एक्स है, ये वाई है। लॉग एक्स बेस लॉग एक्स, बच्चों हमको आज बात करना है, आज हमको बात करना है लॉग एक्स बेस ए अगर वाई है, दिस इज सेम एज ए की पावर वाई इज इक्वल टू एक्स। ये वाला जो इसका नेचर है ना, उस पे हमको आज ज्यादा फोकस रखना है कि log x बेस a अगर y है बच्चों, तो a की पावर y जो होगा वो x होगा। और बच्चों यहां से कुछ log की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, उस पे हम लोग बात करेंगे। तो बच्चों एक बात मैं आपको बता दूं बच्चों, ये जो हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ log फंक्शन है, log x बेस a इक्वल टू y, बच्चों यहाँ पे आप ध्यान रखना, x मस्ट बी ग्रेटर देन 0, a मस्ट बी ग्रेटर देन 0, एंड a कैन नॉट बी इक्वल टू 1। अब क्वेश्चन बच्चों यही है कि अगर y इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस ए है, तो बच्चों आपको मैं एक बात बताता हूं, आप इनपुट दोगे x,
आउटपुट मिलेगा y इज इक्वल टू लॉग x बेस a। तो बच्चों ये यूनिक आउटपुट होना चाहिए, यूनिक आउटपुट। ये यूनिक आउटपुट तभी होगा बच्चों, अब हम लॉग का कंस्ट्रक्शन बच्चों करना चाहते हैं, तो लॉग की वैल्यू जो होनी चाहिए बच्चों, लॉग x बेस a, वो यूनिक होनी चाहिए। तो अब यूनिक होनी चाहिए। तो आप एक बात मैं आपको बताता हूं, यहां से देखो, a की पावर y इज इक्वल टू x है, a की पावर y इज इक्वल टू x है बच्चों। तो आप मुझे ये बताओ x क्या होगा, किसी भी नंबर का बच्चों पावर अगर करोगे, और यहाँ पे बच्चों देखो एक बात मैं बता दूं, a नेगेटिव नहीं होगा, नेगेटिव होगा तो बच्चों क्या प्रॉब्लम आ जाएगी, देखो मान लो a ले लिया आपने -2 और y ले लिया 1/2, तो बच्चों -2 का स्क्वायर रूट डिफाइन नहीं होगा, तो x कोई नंबर रियल नंबर नहीं आएगा। तो बच्चों यहाँ पे हम जो सारा काम करना चाहते हैं ना, वो रियल नंबर्स के लिए ही करना चाहते हैं, हम रियल नंबर से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। तो बच्चों अगर a को मैं नेगेटिव ले लूंगा, a को मान लो मैंने -4 ले लिया, और -4 की पावर मान लो y को ले लिया 1/2, तो ये बच्चों क्या होगा, ये कोई रियल नंबर नहीं आएगा, एक नॉन रियल नंबर आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। लेकिन हम इंटरेस्टेड है ही नहीं है कॉम्प्लेक्स नंबर में, हम बच्चों चाहते हैं कि एक्स कोई इनपुट रियल हो और आउटपुट भी रियल आए, और ये जो इसका बेस है बच्चों, लॉगरिथम का जो ये जो बेस है वो भी कोई रियल नंबर ही हो। तो यहां से बच्चों ये चीज तो कंफर्म हो गया कि अगर बच्चों ये -4 की पावर 1/2 करोगे तो एक्स कोई क्या आ जाएगा, एक्स कोई बच्चों जो है, एक्स कोई रियल नंबर नहीं आएगा। अब मान लो ए को नेगेटिव लेने पे ये प्रॉब्लम एराइज हो रही है, तो बच्चों ए को क्या करो ना, ए को पॉजिटिव ले लो। अब ए को पॉजिटिव ले लोगे, मान लो ए को आपने 4 ले लिया, 4 का पावर अगर करोगे कोई भी नंबर, मान लो 4 का पावर आप 2 करोगे, तो एक्स क्या आएगा, एक पॉजिटिव रियल नंबर आएगा। 4 की पावर -2 भी करोगे तो बच्चों ये पॉजिटिव ही नंबर आएगा। तो बच्चों 4 की पावर एनीथिंग पॉजिटिव और नेगेटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव, x इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहां से बच्चों आगे x इज पॉजिटिव, व्हेन a इज पॉजिटिव x इज पॉजिटिव। a इज इक्वल टू 1 में बच्चों प्रॉब्लम क्या आ जाएगी, अगर a इज इक्वल टू 1 कर दोगे तो 1 की पावर y इज इक्वल टू x, तो y कैन बी एनीथिंग। लेकिन बच्चों आउटपुट जो है ना यूनिक ही होना चाहिए, एक जैसे log x बेस a की वैल्यू बच्चों अगर a को 1 कर दोगे तो ये कुछ भी हो जाएगा, कोई भी रियल नंबर यहाँ पे हो जाएगा, तो वो हमें चाहिए नहीं बच्चों। log x बेस 1 कर दोगे तो यहाँ पे ये इट कैन बी एनी y, बिकॉज 1 की पावर y इज इक्वल टू x, y कैन बी एनीथिंग। तो बच्चों यहाँ पे हम चाहते ये हैं कि log x बेस a एक यूनिक वैल्यू y ले, यूनिक ले, ये नहीं कि कई सारी कोई भी वैल्यू हो जाए। जैसे मान लो बच्चों 4 की पावर 2 क्या होता है 16, अगर 4 की पावर 2 16 भी हो जाए, 15 भी हो जाए, 13 भी हो जाए, सब कुछ हो जाए, तो वो हमारे किसी काम का नहीं है। तो हमारे काम का कब है, जब a को हम 1 ना रखें। तो बच्चों अब डेफिनेशन आ गया, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ, तो बच्चों यहाँ पे डेफिनेशन क्या आ गया, डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं अब बताने जा रहा हूं बच्चों आपको, आपको वो हो गया डेफिनेशन। डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम, और बच्चों डेफिनेशन यहाँ पे ये आ रहा है, y इज इक्वल टू log x बेस a, और बच्चों यहाँ पे a मस्ट बी ग्रेटर देन 0, a कैन नॉट बी इक्वल टू 1 एंड x मस्ट बी ग्रेटर देन 0। y कैन बी एनी, y इज रियल, y रियल नंबर आएगा। ये है बच्चों डेफिनेशन। और ये बच्चों आपको पता है कि ये जो है इक्विवेलेंट होता है a की पावर y इज इक्वल टू x के, log x बेस a, if a की पावर y is equal to x, then y is equal to log x base a, and where a is greater than 0, a is not equal to 1 and x is greater than 0, and y can be any real number। आप देख लो बच्चों y क्यों, जैसे देखो बच्चों log ये मान लो 2 है, और बच्चों मान लो ये -3 है, तो ये 1/8 हो जाएगा। log 1/8 बेस 2 क्या होगा, -3, बिकॉज 2 की पावर -3 इज इक्वल टू 1/8। तो log 1/8 बेस 2 क्या आ गया, नेगेटिव भी आ गया। आप देख लो log 1/8 बेस 2 कैन बी नेगेटिव आल्सो, ठीक है ना बच्चों। तो ये जो y होगा ना, वो y जो है बच्चों नेगेटिव भी हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां से बच्चों हमारा जो डेफिनेशन आ गया log x बेस a। अच्छा, कुछ प्रॉपर्टीज अब हम बात करेंगे, सम प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। तो प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं,
प्रॉपर्टीज। इतना तो बच्चों आपको समझ में आ गया कि लॉग होता क्या है। अब कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं बच्चों। तो नंबर 1, नंबर 2 ऐसे करके हम बात करेंगे। नंबर 1, लॉग 1 बेस ए इज इक्वल टू, चलो एक बार जरा बता दो बच्चों क्या आएगा। लॉग 1 बेस ए क्या आएगा, आप बता दो एक बार। हाँ, वेरी गुड, गुड। लॉग 1 बेस ए इज इक्वल टू 0। कोई भी जो डिफाइंड बेस होना चाहिए यहाँ पे वो ए ग्रेटर देन 0 एंड ए कैन नॉट बी इक्वल टू 1। दूसरा, लॉग ए बेस ए बच्चों 1 होगा। अब जब कभी भी आपको प्रॉब्लम अगर आती है बच्चों, तो आप क्या करोगे तुरंत, आपको अगर ये जानना कि लॉग ए बेस ए जो है बच्चों क्या होगा, तो इसको लेमडा लिख लो। तो ए की पावर लेमडा इज इक्वल टू ए, और इसको ए की पावर 1 लिख लो, तो लेमडा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो आप तुरंत उसको पावर में कन्वर्ट कर लो, और पावर में आप ज्यादा कंफर्टेबल हो तो लॉग उसमें चला जाएगा। और बच्चों लॉग वहीं से आ रहा है, फैक्ट तो यही है। नंबर 3, लॉग यू बी बेस ए, ये बच्चों होता है लॉग यू बेस ए प्लस लॉग बी बेस ए। और बच्चों आपको एक बात बता दूं जो बहुत जरूरी है जानना, वो ये कि बच्चों ये कब डिफाइंड होगा। तो अभी मैंने आपको बताया था बेस, तो देखो ए इज ग्रेटर देन 0, ए इज नॉट इक्वल टू 1। यू के बारे में कमेंट करो, यू मस्ट बी ग्रेटर देन 0, वी मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अब बच्चों देखो, मैं आपको बात एक बताता हूं, यहां पे अगर यू पॉजिटिव है और वी पॉजिटिव है, तो u इंटू वी भी पॉजिटिव होगा, तो ये तो अपने आप डिफाइंड हो जाएगा। समझ रहे हो ना। तो ये जो है अगर ऐसा होगा तो ये इसके इक्वल होगा। लेकिन अगर सिर्फ आप ये लिखते बच्चों, अगर आप ये लिखते मान लो u भी ग्रेटर देन 0, तो प्रॉब्लम आ जाती। हो सकता है बच्चों कि u भी पॉजिटिव हो लेकिन u नेगेटिव हो जाए, v नेगेटिव हो जाए, फिर यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसीलिए बच्चों मैंने यहाँ पे क्या कंडीशन लिखा, u ग्रेटर देन 0, v ग्रेटर देन 0। क्योंकि अगर u ग्रेटर देन 0 है, v ग्रेटर देन 0 है, जैसे देखो, आप देखो log 100 बेस 10 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। लेकिन क्या log 10, इसको आप -10 इंटू -10 भी लिख सकते हो, लिख सकते हो ना। और क्या ये log -10 बेस 10 प्लस log 10 बेस -10, ये तो इनवैलिड हो गया। इसका तो कोई मतलब ही नहीं है बच्चों। log यहाँ पे log जो है नेगेटिव के लिए हम जानते ही नहीं है। log नेगेटिव के लिए हम डिफाइन ही नहीं कर रहे हैं, हमारे किसी काम का नहीं है ये। तो इसलिए बच्चों यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि log u base a plus log v base a is equal to log ub base a, and u must be positive, v must be positive. You have to keep in mind. आप इसको अगर कहीं पे अगर आपको दिया जाएगा log 100 और बेस 10, तो इसको आप log 10 इंटू 10 बेस 10 लिखोगे, और log 10 बेस 10 प्लस log 10 बेस 10, तब तो ये ठीक है, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और फाइनली ये 2 आ जाएगा। लेकिन अगर इसी को आप गलत तरीके से ब्रेक डाउन करोगे 100 को, log -10 इंटू -10, तो देयर वुड बी अ प्रॉब्लम। आप किसी और तरीके से ब्रेक डाउन कर सकते हो, आप इसको 50 इंटू 2 कर सकते हो, तो ये आ जाएगा log 50 बेस 10 प्लस log 2 बेस 10। तो log 100 बेस 10 इज इक्वल टू log 50 बेस 10 प्लस log 2 बेस 10। दिस इज ट्रू, दिस कैन बी ट्रू इन मेनी वेज, बट बस एक चीज आपको अवॉइड करनी है, वो आपको मैंने बता दिया, वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अब बच्चों इसका डेरिवेशन वेरी सिंपल है, प्रूफ इसका बहुत ही सिंपल है। आप क्या करो, log ub बेस a को आप में ले लो बच्चों लेमडा, u बेस a को आप ले लो बच्चों म्यू, और log v बेस a को आप ले लो न्यू। न्यू ये सिंबल है बच्चों, सिंबल, बस इट इज जस्ट ए सिंबल। इसमें अगर आपको कोई दिक्कत अगर आ रही होगी तो आप इसकी जगह पे बच्चों कुछ और ले लेना आप। तो log ub बेस a इक्वल टू लेमडा, log u बेस a इक्वल टू म्यू, एंड log बच्चों v बेस a इक्वल टू न्यू ले लिया मैंने। तो यहां से बच्चों आ जाएगा, अब हमको प्रूव करना है ये। तो देखो यहां से क्या आ जाएगा, a की पावर लेमडा इज इक्वल टू यू वी, और यहां से आ जाएगा a की पावर म्यू इज इक्वल टू यू, और a की पावर v इज इक्वल टू न्यू। और बच्चों आप जानते हो कि इसको हम u इंटू वी, a की पावर म्यू और a की पावर न्यू लिख सकते हैं।
और यहां से बच्चों क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा ए की पावर लेमडा इज इक्वल टू ए की पावर म्यू, ए की पावर न्यू, और इसको लिख दो ए की पावर म्यू प्लस न्यू। तो क्या आ गया, लेमडा इज इक्वल टू म्यू प्लस न्यू। प्रूफ हो गया। यही तो प्रूफ करना था आपको, ये प्रूफ हो गया। लेमडा इज इक्वल टू म्यू प्लस न्यू। लेमडा क्या था बच्चों आपका, लॉग यू भी था, प्रूफ कर दिया आपने। कितना सिंपल प्रूफ है बच्चों, देखो। तो बच्चों अगर आगे मैं किसी प्रूफ को बच्चों अगर मैं स्किप करता हूं तो आप समझ लेना कि वो आप खुद उसको कर सकते हो, और नहीं कर सकते हो तो आप डिस्कस कर लेना मुझसे बच्चों, ठीक है ना। तो नंबर 4, लॉग यू अपॉन वी बेस ए इज इक्वल टू लॉग यू बेस ए माइनस लॉग वी बेस ए। और यहाँ पे भी बच्चों u ग्रेटर देन 0, v ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0, a इज नॉट इक्वल टू 1, ये तो सारा कंडीशन आप तुरंत लगा लिया करो। और बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 5, लॉग u की पावर m बेस a, u की पावर m, ये बच्चों आ जाएगा m log u बेस a। और इसका भी डेरिवेशन बच्चों बहुत सिंपल है, और इसी को जनरलाइज भी बच्चों कर दिया जाता है, log u की पावर m a की पावर n। बच्चों ये ध्यान रखना, log u की पावर m बेस में है a की पावर n, ये आ जाएगा बच्चों, ये जो पावर है यहाँ पे m है, यहाँ पे n है, तो ये आ जाएगा m अपॉन n log u बेस a। और इससे काफी रिजल्ट आपके, बहुत रिजल्ट, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों बहुत आप आराम से कर लोगे। जैसे मान लो आपसे कोई पूछता है कि log बच्चों 16 बेस मान लो जो है 2 है, तो देखो इस, या बेस 4 है बच्चों मान लो, यहाँ पे कई बार मान लो जो है बच्चों थोड़ा बड़ी वैल्यू भी दे दी जा सकती है, लेकिन मैं आपको सिंपल ही लेकर के समझा रहा हूँ, ये दे दिया गया। तो आप इसको ऐसे सोचो, एक तो डायरेक्ट तरीका है ये सोचने का, लेकिन इसको ऐसे लिखो 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, ऐसे। और इस प्रॉपर्टी का यूज करो प्रॉपर्टी 6 का, तो 4/2 और log 2 बेस 2 आ जाएगा। और log 2 बेस 2 बच्चों क्या होता है, 1 होता है, तो 2 आंसर आ गया। आप डायरेक्ट भी थिंक कर सकते थे, आप इसको चाहते तो log 16 बेस 4 को लेमडा ले लेते, और 4 की पावर लेमडा इक्वल टू 16 ले लेते, तो यहाँ से ये 4 की पावर 2 आ जाता और लेमडा इक्वल टू 2 आ जाता। लेकिन आपके पास एक और तरीका हो गया सोचने का, और कई बार ये चीजें बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करा देती हैं। तो ये हो गया बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 7 बच्चों क्या है, लॉग, और बच्चों इस पे ध्यान देना प्रॉपर्टी नंबर 7 पे, लॉग बच्चों u बेस v, log u बेस v इज इक्वल टू log u अपॉन log v फॉर एनी डिफाइंड बेस से m। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग बच्चों, log u बेस v इज इक्वल टू log u बेस m अपॉन log v बेस m। ये ध्यान रखना, ये होता है बच्चों, ऐसी प्रॉपर्टी होती है। देख लो आप, एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूं। log 100 बेस 10 बच्चों मान लो को निकालना है, या चलो आप ले लो 125 बेस 25, तो इसको लिख लो log 125 अपॉन log 25, और बेस कुछ भी रख लो बच्चों, चलो बेस रख लो। बेस मैंने आई टुक द बेस एज 5, log 25 बेस 5, तो बच्चों इस यहाँ पे जानते हो बच्चों ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, सो आंसर इज 3/2। ठीक है बच्चों, तो ये मतलब इसका है, आप जो है log u बेस v अगर करोगे तो log u अपॉन log v, और एनी बेस m आ जाएगा बच्चों। दिस इज सो इंटरेस्टिंग। प्रॉपर्टी नंबर 8 बच्चों, a टू द पावर log x बेस a, दिस इज सो नाइस, इज इक्वल टू x इन फैक्ट। अब बच्चों एक क्वेश्चन आया था एक बार, मैं आपको बता रहा हूं, एक क्वेश्चन एक बार बच्चों आया भी था, देखो मैं आपको बता रहा हूं, आप बताना। हाँ, log a टू द पावर log x बेस a इज इक्वल टू x, ये प्रॉपर्टी तो चलो हो गया। एक प्रॉपर्टी और लिख लो, प्रॉपर्टी 9, a टू द पावर log c बेस b इज इक्वल टू, ये बच्चों आप कैसे इसको याद करोगे, याद करने का तरीका देखो, a b c, और यहाँ पे बच्चों a b c, देखो
एबीसी एबीसी। सो लॉग बच्चों ए की पावर log c बेस बी इज इक्वल टू सी की पावर log a बेस बी। और बच्चों एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था और आप बताना इसका आंसर क्या आएगा। बताओ क्या आंसर आएगा बच्चों। 2 की पावर log 7 बेस 3 इज इक्वल टू 7 की पावर log 2 बेस 3। यूज करो, अभी सिंपली प्रॉपर्टी यूज करो और डेरिवेशन तो बाद में आप कर ही लोगे। अभी सिंपली प्रॉपर्टी यूज करो। तो बच्चों समझ में आ गया ना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है एंड दिस आंसर इज 0। और बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 10, log c बेस a log c बेस a इंटू log b बेस c। बच्चों जैसे लगता है इसका जो नेचर होता है, जैसे ये कैंसिल हो गया इससे और ये सिंपली आ जाएगा log b बेस a। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपने देखा बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो है। अभी अभी कुछ और प्रॉपर्टीज की भी मैं बात करूंगा बच्चों, लेकिन इन सब का यूज करके आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हो बच्चों। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं, आप इसको कंप्लीट करना। इसको बच्चों इसको आप सिंप्लीफाई करना कि क्या होगा। 1/5 log 3 बेस 5 और ये किसकी पावर है, 9 का जो क्यूब रूट है उसका पावर है बच्चों। तो इसका आंसर क्या आएगा आप निकालना। ठीक है बच्चों, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों, आप बहुत सारे क्वेश्चन इस पे बनाए जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास बच्चों हम यहीं तक रखते हैं।